तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटकी है। बात चाहे खदान लीज मामले की हो या शेल कंपनियों में उनके करीबियों के निवेश की, फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 24 मई का दिन सीएम हेमंत सोरेन के लिए अहम होगा। इसी दिन झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम हेमंत सोरेन पर सबसे बड़ा संकट। आखिर सीएम हेमंत सोरेन का क्या होगा? खदान लीज से लेकर शेल कंपनी तक सुनवाई। क्या डूब जाएगी सीएम की सियासी कश्ती? झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आखिर सीएम हेमंत सोरेन का क्या होगा? क्या होगा शेल कंपनी में सीएम के करीबी लोगों के निवेश का? ऐसे तमाम सवाल का जवाब राज्य की जनता जानना चाहती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये संकट खदान लीज से लेकर शेल कंपनियों में उनके करीबियों के निवेश को लेकर भी है। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट में इस मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को अब देखेगा। 24 मई को हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इन दोनों ही मामलों पर सुनवाई होगी। और अब ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से सरकार ने जो तर्क दिए हैं उसी तर्क के आलोक में उस पक्ष को कोर्ट सुनने का काम करेगी। दरअसल खदान लीज से लेकर शेल कंपनियों में निवेश के मामले में सीएम पर कई सवाल उठ रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अगले कदम को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में सबके अपने अपने तर्क हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी दल के तेवर तल्ख हैं। राज्य की जनता को इंतजार है कि न्यायालय में इस संबंध में क्या फैसला आता है और चुनाव आयोग के द्वारा जो पूछताछ करने की बात हो रही है उसके बाद वो क्या निर्णय सुनाते हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होगा कि जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही संगीन आरोप हैं। जो एक स्थिति बनी है भ्रष्टाचार की इस राज्य में, उसमें बहुत सी बातें जो मीडिया में आई हैं, जो ईडी के जांच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो सामने आई है जनता के बीच में, वो बहुत ही राज्य को शर्मसार करने वाले मामले हैं। बीजेपी की निगाहें कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कुछ लोग कोर्ट के आदेश से पहले अपना आदेश सुना रहे हैं। वही होगा जो झारखंड की जनता की चाहत है, वो नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अनर्गल आरोप लगा करके या पूरे प्रकरण को अगर हम देखेंगे तो पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग अदालती आदेश या संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के आदेश के पहले ही अपने अपने आदेश को निर्गत करने लगे हैं। तो ये झारखंड की जनता नंगी निगाहों से देख रही है। बहरहाल हेमंत सरकार के भविष्य के लिए 24 मई एक अहम तारीख साबित हो सकती है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में शेल कंपनियों में निवेश मामले में सुनवाई होनी है। वहीं 24 मई को ही झारखंड हाई कोर्ट में शेल कंपनियों में निवेश, माइनिंग लीज और मनरेगा मामले में सुनवाई होगी। 24 मई की तारीख पर सभी की नजर है। 24 मई को ही सुप्रीम कोर्ट में शेल कंपनियों में निवेश मामले में सुनवाई है। दरअसल 17 मई को झारखंड हाई कोर्ट की ओर से एक ऑर्डर हुआ था जिसको लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और वहां एसएलपी दायर किया गया है। उसी को लेकर 24 मई को सुनवाई होनी है। 24 मई को ही झारखंड हाई कोर्ट में माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में भी सुनवाई होनी है। लेकिन अगर इस बीच सुप्रीम कोर्ट में शेल कंपनी से जुड़े मामले में कोई सुनवाई होती है, कोई फैसला आता है, तो झारखंड हाई कोर्ट में उससे जुड़े मामले में सुनवाई जो है प्रभावित हो सकती है। फिलहाल सभी की नजरें 24 मई को सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट पर रहेगी। वहीं चुनाव आयोग में 31 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अपना पक्ष रखे जाने को लेकर भी चर्चा तेज है। मतलब साफ है, अभी झारखंड का सियासी पारा चढ़ा ही रहेगा कि अब चुनाव आयोग 31 मई के बाद जब मुख्यमंत्री अपना पक्ष रखेंगे तब क्या कर सकती है। बीजेपी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के 9A के मामले के तहत
सदस्यता रद्द करने की बात हो रही थी, क्या उस ओर चुनाव आयोग बढ़ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री जब अपनी राय रखेंगे, जब अपना पक्ष चुनाव आयोग के समक्ष रखेंगे तो चुनाव आयोग उससे सहमत होगा? अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाती है, अगर हम थोड़ी देर के लिए माने, तब फिर प्लान बी क्या है? क्या प्लान बी में यह हम कह सकते हैं कि उनके पिता सांसद शिबू सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? और आने वाले वक्त में यह तय हो जाएगा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो ये संकट के बादल हैं वो छटेंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।